नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो द राइट्स ऑफ पब्लिक चैनल को और मैं हूं अनुज कुमार सिंह। आज आप पहुंचे हैं हाथरस डिस्ट्रिक्ट के वार्ड नंबर 5 में नगला भोजा में। आइए साथियों, हम आज जो है बात करेंगे। सभी पार्टियों के जो है प्रत्याशी हमारे बीच में मौजूद हैं। एक एक करके हम जो है उनसे जो है सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से जो है उनके जो सामना हो रहा है जनता के बीच में वो जा रहे हैं, क्या क्या जो है जनता के सवाल हैं, किन किन मुद्दों को लेकर वो जो है जनता के बीच जा रहे हैं, हम उनसे जो है सवाल करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है जानते हैं इनका परिचय। जय भीम। सबसे पहले मेरा नाम है सोनू कुमार और प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 5 से आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी से। जय भीम साथियों, वार्ड नंबर 5 से निर्दलीय प्रत्याशी राकेश कुमार। जय भीम साथियों, समाजवादी पार्टी से सभासद प्रत्याशी प्रदीप कुमार। रवि माहौर, वार्ड नंबर 5 से प्रत्याशी निर्दलीय। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह कार। आपका चुनाव चिन्ह? कुल्हाड़ी। जय भीम साथियों, मैं वार्ड नंबर 5 से बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी सुखदेवी के प्रतिनिधि के नाते सबको अपना प्रणाम करता हूँ। चुनाव चिन्ह? बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह है हाथी। सर आपका? मैं अनिल कुमार गुप्ता मेरा नाम है। मैं प्रत्याशी पति अनिल कुमार गुप्ता और अपने भारतीय किसान संघ जो आरएसएस का है उसका प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मजदूर किसान नौजवान सबके बीच में काम करता हूँ। मेरा नाम है सीता गुप्ता और मैं बीजेपी से खड़ी हुई हूँ। वार्ड नंबर 5 से चुनाव चिन्ह कमल का फूल। जैसा कि साथियों आपने देखा, सबने अपना जो है परिचय दिया। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? केतली। ये आज़ाद समाज पार्टी से हैं और इनका चुनाव चिन्ह है केतली। आइए हम जो आज इनसे जानते हैं, इनसे कुछ हम सवाल करते हैं। जनता के बीच में जा रहे हो, जनता के जो है क्या सवाल हैं, क्या किन मुद्दों को लेकर जो आप जो है जनता के बीच में जा रहे हो? देखिए, जनता बहुत परेशान है। इस वजह से मुझे सभासद के लिए उतरना पड़ा, क्योंकि जो पहले ही हो जाना चाहिए था 10-15 सालों में वो अभी तक नहीं हो पाया। इस वजह से मुझे सभासदी के लिए आना पड़ा है। और मुद्दा मेरा ये है कि आजकल युवाओं के लिए कुछ भी नहीं होता। लाइब्रेरी के लिए हम भटकते रहते हैं। 10 साल से हम काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन वो चीज़ कभी नहीं हो पाती। हमने लाइब्रेरी खोली, लेकिन कॉलोनी वालों ने मना कर दिया, हमें लाइब्रेरी के लिए जगह नहीं मिलती है। आज मोहल्ले में कोई सफाई नहीं है। तो इतने सारे मुद्दे हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। मुद्दे तो काफ़ी सारे गिना सकता हूँ मैं। उसके लिए मैंने एक बॉक्स भी बनाया है जिसमें हमारे वार्ड के लोग जो हैं पर्ची डाल सकते हैं और अपना नाम नंबर लिख के हमें बता सकते हैं। अगर मैं जीतता हूँ तो वो सारे जितनी भी परेशानियाँ हैं उनको मैं काम करूँगा, उन पर, उन सारे सवालों पे उनको लिख के रखूँगा। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं। सर आप किन मुद्दों को लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं? मुद्दे ये हैं, काफ़ी समय से कुछ कार्य रुके पड़े हैं सभासदी के तौर पे, इसलिए मैं दोबारा उतरा हूँ। और जो भी काम रह गए हैं वो पूरे भी कराने हैं और जो भी अधूरे काम हैं और सभासदी का जो चुनाव है उसको जीतकर जो भी काम है वो पूरे कराऊंगा जो रह गए हैं। सर आप समाजवादी पार्टी से हैं, आप किन मुद्दों को लेकर जो है समाज के बीच में जा रहे हैं? जी देखिए, समाजवादी पार्टी से खड़ा हूँ मैं, उम्मीदवार प्रदीप कुमार। यहाँ की जनता जो है पानी, बिजली और सफाई की वजह से परेशान है। मेन दिक्कत क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो अपना श्याम जी का चौराहा है वहाँ पे पानी भर जाता है और वो परेशानी जो है लगभग 10-15 साल से चल रही है, वो ख़त्म नहीं हो पाई है। गंदगी, सड़क टूटी हुई है, पानी का पीने का पानी की व्यवस्था सही से नहीं है। उसके अलावा जो सरकारी योजनाएं हैं सही से जो है उनको लाभान्वित नहीं हो पाते हैं लोग, उनको जानकारी नहीं होती है। तो उसको गरीब लोगों को जो सरकार योजना चलाती है उनको लाभान्वित करने के लिए मैं जो है हमेशा तत्पर रहूँगा। इसीलिए मैं समाजवादी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सर आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हो, आपके क्या जो है उद्देश्य हैं, क्या विचारधारा को आप लेके चल रहे हो, आप बताएं। मैं निर्दलीय प्रत्याशी रवि माहौर, मेरा सिर्फ समाज के बीच में रहने का ये काम है। वो मैं उतरा हूँ चुनावी के दौर पे, क्योंकि ये गली खरंजा, नालियों की सफाई वगैरह ये कुछ नहीं हो पाती हैं और समाजों के बीच में कोई योजना वगैरह नहीं मिल पाती हैं।
तो जनता के बीच आप जा रहे हो, उनको बता रहे हो, तो जनता के कुछ सवाल हैं, कुछ दिक्कत मिल रही है उनके जरिए आपको? अभी हम करवाएंगे। सर आप जो है क्या कहना चाहोगे, क्योंकि वार्ड नंबर 5 में पूर्व में जो है सभासद बहुजन समाज पार्टी से जो थे, और आप भी जो है बहुजन समाज पार्टी से टिकट लेके आए हो, तो ऐसा उनमें उन्होंने ऐसी क्या गलती की या ऐसा कहाँ पे कमियां छोड़ी तो आप उसको पूरा करोगे, आप बताएं। देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं अपनी जो बातें रखूँगा कुछ बिंदुओं के तहत रखूँगा। प्रथम मेरा जो बिंदु है, सबसे पहले जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, मेरा जो क्षेत्र है वार्ड नंबर 5, इसमें बहुजनों का ज़्यादा वास है। बहुजनों में भी लगभग 3000 लोगों का जो संख्या है वो मेरे दलित भाई हैं। दलित भाइयों में बाबा साहब के प्रति समय समय पर प्रेम जागरूक भी होता है और वो उनकी प्रेरणा से आगे बढ़ भी रहे हैं, शिक्षित भी हो रहे हैं, समग्र हो रहे हैं। मेरा मानना है कि बाबा साहब के मिशन को तो आगे मुझे बढ़ाना ही बढ़ाना है। लोगों में, अपने इस दलित भाइयों में, बहुजनों में एकता का और अखंडता का भी पाठ पढ़ाना है, उनको बताना भी है। मैं अपने माध्यम से अपने वार्ड के जो प्रत्याशी हैं, मेरी मम्मी हैं सुखदेवी के माध्यम से ये बात को मैं फैलाऊंगा। दूसरा मैं बिंदु में बताना चाहता हूँ, मूलभूत ज़रूरतों में पानी है, सड़कें हैं, उसमें बिजली के साधन हैं। कई गलियों में लट्ठे नहीं लगे हुए हैं जहाँ पर बिजली का आवागमन है नहीं। लोगों को भ्रष्टाचार से मुक्त कराना है। पिछले कार्यकाल में जहाँ तक मैंने सुना है, क्योंकि हम लोगों का आना जाना रहा है लोगों के बीच में, जो काम सरकारी सुविधाओं से जो पब्लिक को मिलता है उस काम को कराने के लिए, मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे 100 रुपये खर्चा हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों ने 1000 रुपये खर्च किया है। लोग उस बात से बेहद त्रस्त हैं। लोगों ने अपने आप को पिछले 5 साल से ठगा हुआ महसूस किया है। इस बात के मुद्दों को रखते हुए एक मुद्दा मेरे पास और भी है। अमृत योजना के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी ने जो योजना चलाई थी, उसके अंतर्गत घर घर में जल की उपलब्धि कराई थी। लेकिन सड़कों पे जब कोई लीकेज टोटी का हो जाता है तो उसमें पानी का रिसाव होता है, वो नालियों में जाता है, वो गंदगी में मिलता है। उस गंदगी को साफ़ करने के लिए जो हमारे सफाई कर्मी आते हैं वो भी कभी कभी विलम्ब कर जाते हैं। उसको टाइम से सुचारू रूप से सही कराने के लिए, उसको गंदगी को सही कराने के लिए मैं अग्रसर रहूँगा, मेरा प्रत्याशी अग्रसर रहेगा। इसी बात के लिए मैं धन्यवाद। सर आपके जो है किस उद्देश्य को लेके, किस विचारधारा को लेके, किस आइडियोलॉजी को लेके आप जो जनता के बीच में जा रहे हैं, बताएं। देखिए, हमारा जो मेन मुद्दा है, सबसे पहले बाबा साहब को नमन करते हुए और उनको सशक्त नमन करते हुए, और उनके विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। उनका जो काम रहा है देश के अंदर, समाज के हर वर्ग के लिए उन्होंने उत्थान की बात कही। ऐसा नहीं किसी जाति विशेष के लिए कही हो, तो लोग ऐसा मानते हैं कि साहब ऐसा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम देश के अंदर एक हम बाढ़ का चुनाव है, इसलिए बाढ़ की बात करेंगे। हमारे बाढ़ में जो कमी रह गई हैं, जो अभी तक पूर्ण नहीं हो पाए, उनको पूरा करना हमारा उद्देश्य है। दूसरा क्या है कि बाढ़ एक ऐसा बाढ़ हो जो एक नगर पालिका के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर एक मिसाल पैदा हो कि उस बाढ़ में ये काम अच्छा हुआ है। चाहे बाबा साहब के स्थल को लेकर हो या कोई और चीज़ उसको लेकर के हो, सफाई को लेकर के हो। हमारे वार्ड में मार्ग हैं, उन पर कैसे उसको अच्छा रखा जा सकता है, साफ सफाई कैसे ठीक रखी जा सकती है, पहली बात। दूसरी बात क्या, मैं पिछले 42 वर्षों से समाज के बीच में हूँ, संगठन में भी काम करता हूँ। और उसके बाद रात को 2 बजे कोई व्यक्ति मेरे पास आया तो मैं उसकी मदद करना मैंने अपना धर्म और कर्तव्य समझा है। और आगे भी अगर कोई भी समस्या आए किसी प्रकार की, तो मैं लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, चाहे रात को 2 बज रहे हों, चाहे दिन में 2 बज रहे हों। कोई समय होगा, कभी मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि साहब सो रहे हैं, साहब सोएंगे नहीं, साहब चौकीदार की तरह काम करेंगे। साहब चौकीदार होंगे, हम साहब नहीं, पर हम तो चौकीदार हैं, चौकीदार करेंगे और सेवक हैं, सेवा के लिए काम करेंगे, लगता है। दूसरी बात, कभी कभी स्ट्राइक चल रही थी, कई जगह मेरे पास समस्या आई तो मैंने इंतजार किया कि स्ट्राइक खुल जाए, लेकिन अगर नहीं खुलती है
तो मैंने स्वयं एक झाड़ू मंगवा के रख रखी है भैया बहुत बड़ी, और एक पंछी आते हैं सफाई नाली साफ करने वाली, उसको भी मंगा के रख रखा है। कल स्टैग नहीं खुली होती तो मैं कल से ही शुरू करने वाला था सफाई अभियान अपने हाथ से। अब खुल गए तो उनसे काम लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पहली बात। एक सेकंड, दूसरी बात यह है कि हम मजदूरों के लिए, नौजवानों के लिए, देश के महिलाओं के लिए, अपनी माँ बहनों के लिए, सबके लिए उत्थान की बात हम करते हैं। सबका साथ सबका विकास लेके हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी भी सबका साथ विकास चाहती है, और पिछले 70 वर्ष जो चले गए देश के अंदर वो बेकार गए हैं। उन 70 वर्षों में कोई काम देश के अंदर नहीं हुआ। जो पिछले 60 वर्षों में काम हुआ है उसके बराबर 70 वर्ष नहीं है। चाहे देश को लेकर हो, देश की सुरक्षा की बात हो, जम्मू कश्मीर को लेकर, विषय को लेकर, वार्ड में ओनली वार्ड नंबर 5 की बात हो। हाँ सर, वार्ड नंबर 5 में भी बहुत सारी समस्याएं हैं, उनके लिए हम लगातार लगे रहेंगे। पहली बात, हमारे यहाँ जो दलित भाई कैसा ऐसी मान लीजिए जो भी कहते हैं, मैं तो ये मानता हूँ, मैं दलित और ये सब मैं नहीं मानता, मैं तो सबको अपना भाई मानता हूँ। सब मेरे भाई हैं और मैं सबका भाई हूँ, ठीक। और अपने भाइयों के बीच में लगातार रहा हूँ 40 साल से, और फिर भी रहूँगा इसके बाद भी। और उनका जो भी समस्या है उसके लिए हम लोग काम करेंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ। और जहाँ कमी है, जहाँ सड़कें निर्माण नहीं हुई हैं वहाँ कराएंगे। नई बस्ती बनी है उनमें सड़कों का निर्माण नहीं है, वहाँ पानी की व्यवस्था भी नहीं है। जहाँ कभी उसको जलपान अपने अमृत योजना के तहत जो व्यवस्था उसको हम पूरा करेंगे। ठीक, धन्यवाद। आप जो आर्य समाज पार्टी से हो, आपने आर्य समाज पार्टी से ही क्यों टिकट लिया, जबकि इससे बड़ी भी जो है अन्य कई पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, और आपकी समाजवादी पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस है, आपने यही पार्टी क्यों चुनी? इस पर आप क्या कहना चाहोगे? जी, सबसे पहले तो अनुज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद टीआरपी चैनल में बुलाने के लिए। तो देखिए, आज़ाद समाज पार्टी से टिकट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको पता है कि कोई मुद्दा हो, हमारी भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी एक ही है। तो आप जानते हैं कि मुद्दा कोई भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, या किसी भी युवाओं का हो, महिलाओं का हो, आपको पता है कि बूलगढ़ी वाला कांड हो, या राजस्थान का कोई भी घटना हो, या कहीं की भी घटना हो, भीम आर्मी बहुत बड़े लेवल पर उठाती है। और हम कभी भी कोई जाति धर्म नहीं देखते हैं, बशर्ते अगर आपको कोई भी परेशानी है तो आप सिर्फ भीम आर्मी का नाम लीजिए, और हमेशा भीम आर्मी आपके साथ हाजिर है। तो इसलिए मैंने इस पार्टी को चुना है। दूसरी चीज़, मेरे सामने, क्योंकि मैं एक लोकवाणी चलाता हूँ, आपको पता है बहुत सारी समस्याएं माताएं बहनें मेरे सामने आती हैं। तो मेरे जो लेवल का काम है, मेरा फॉर्म भरने का काम है, वो मैं कर देता हूँ। लेकिन होता क्या है कि माताएं बहनें परेशान रहती हैं, जहाँ उनको जाना चाहिए वो लोग नहीं जाते हैं उनके साथ। तो अगर मेरे पास कोई पावर होगी तो मैं उसको लेके जा सकता हूँ, क्योंकि भीम आर्मी हर तबके के साथ खड़ी हुई है। इसलिए मैंने अपनी आज़ाद समाज पार्टी को चुना है। जी सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 5 में एक ही कम्युनिटी के लोग अन्य अन्य पार्टियों से खड़े हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? वार्ड नंबर 5 में स्वतंत्र है, कोई भी 5 या कोई भी 6 कोई भी लड़ सकता है, इसमें कोई किसी की रोक नहीं है। ये तो जनता चुनेगी किसको आगे बढ़ाना है, किसको पीछे लाना है। अभी कुछ ही 4-5 दिन की बात है, जो चर्चा गली गली चौबारे पर चल रही है, वो 4 दिन बाद सारी ओपन हो जाएंगी, किसके साथ में पक्ष आना है और किसके साथ जाना है। नहीं, इससे किसको फ़ायदा होगा? जनता को फ़ायदा होगा। नहीं, किस पार्टी को फ़ायदा होगा? भाई मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले सकता। जैसे कि आपके जो है चुनावी वादे क्या हैं, कुछ आप जो है जनता के बीच में जा रहे हो, तो आपको जो है जनता दोबारा से क्यों चुने, आप इस पर क्या कहना चाहोगे? अब मुझे देखो, यहाँ पे 6-6 फुट के गड्ढे थे, जो सारी सड़कें हैं, जो नई बस्ती बोलते हैं शिव कॉलोनी के पास में, वो सारी हमने बनवाई हैं, और कुछ रह गई हैं जिनको शिकायत है कि वो गली नहीं बनवाई। हमारा प्रयास रहेगा वो गली भी बनवाई जाए, क्योंकि उनको शिकायत ये है कि उस गली वालों ने ही वोट दिए हैं। और मुझे तो नगला भोजा, नगला टीका, नगला जितने भी मेरे वार्ड में पड़ते हैं, सभी सम्मान मेरे साथी हैं, और सभी ने मुझको जिताया था, और दोबारा भी विजयी बनाएंगे। सभी को जय भीम। सर, जैसा कि आप जो है जीत जाते हो समाजवादी पार्टी से, तो आप जो वार्ड नंबर 5 में क्या क्या कार्य कराओगे, क्या क्या जो है आपने सोचा है, वो आप बताएं। जी, सबसे पहले तो जो है पानी की व्यवस्था कराई जाएगी यहाँ पे, क्योंकि गर्मी का माहौल होता है, तो पीने के लिए लोगों के लिए पानी नहीं है। नल लगे ज़रूर हैं, पर उनकी प्रॉपर बोरिंग ना होने के कारण उनमें पानी नहीं है, ठीक है। तो उसकी बोरिंग जो है सही करा के उसको प्रॉपर पीने योग्य जो है पानी पब्लिक को दिलाने का काम करेंगे। उसके अलावा जो सड़कें जो है, अब आप जब आए होंगे वहाँ से तो देखा होगा कि अपने वार्ड नंबर 5 की सड़कें सारी टूटी हुई हैं।
और वो जो है उनको सही कराएंगे। उसके अलावा जितनी भी सरकारी द्वारा जो योजना चलाई जा रही हैं उनको सभी लोगों को जो पात्र हैं उनको सही तरीके से उनको लाभ दिलाने का काम करेंगे। बाकी स्वच्छता का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सर आप बताएं, आप जो है क्या कार्य कराओगे? जैसे कि जो आप जीतते हो तो आप क्या कार्य कराओगे? जो भी योजना वगैरह होंगी वो दिलाएंगे हम, और जो अपना वार्ड के अंदर सड़क वगैरह नाली वगैरह जो पूरा काम कराएंगे अपना। धन्यवाद। सर आपने बीएसपी पार्टी से ही क्यों टिकट लिया? इसके अलावा और भी जो है कई अन्य पार्टियां हैं बड़ी, उससे आपने टिकट क्यों नहीं लिया? अनुज जी, इसका मुख्य कारण ये है, पिछले 40-50 वर्षों से मैं देखता हुआ आया हूँ। हालांकि मेरी तो उम्र 38 वर्ष की है। बहन जी जो हमारी सुश्री मायावती जी हैं, उनका एक ही विचार रहा है जो कि आज भी कारगर है, और आज ही उसी विचार पे वो बहन जी चल रही हैं। बहुजन हिताय बहुजन सिखाय, उस विचार को लेते हुए, उनसे प्रेरित होते हुए, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उस विचार को लेते हुए, उस विचार पर चलते हुए मैंने इस पार्टी को चुना। धन्यवाद। सर आप जीतते हो बीजेपी पार्टी से, तो आपके जो है क्या कार्य रहेंगे कम शब्दों में? देखिए, अगर हमें जनता अपना आशीर्वाद देती है हमारे वार्ड की, तो सबसे पहले हमारा जो मुद्दा वार्ड के विकास का है। और विकास में सारी चीज़ें आती हैं जो अब तक नहीं हुई हैं। जैसे मार्ग हैं, ऊबड़ खाबड़ हैं, पिछले साल से मैं समझता हूँ निर्माण नहीं हुआ। जो भी यहाँ पर नहीं लगे उन्होंने करने की कोशिश की होगी अपने स्तर से। दूसरी बात यह है कि मैं इस वार्ड को एक स्थापित करना चाहता हूँ मिसाल के रूप में, कि जहाँ मार्ग हैं या जहाँ भी काम अधूरे हैं, जैसे अम्बेडकर पार्क है, ये बहुत अच्छा है, फिर भी इसमें और अच्छा क्या हो सकता है? हम कई चीज़ें ऐसी हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? आज हमारे पास सरकार है, विधायक हैं, सांसद हैं, जिला पंचायत भी आप सबके आशीर्वाद से हमारे पास है, और सरकार के माध्यम से योजनाएं आएंगी, इसमें विकास के लिए हम वार्ड में लगवाएंगे और उसके लिए हरदम प्रयास के लिए तैयार रहेंगे। और जो मुद्दे सामने आते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि मेरा एक मुद्दा यह है, अगर मान लीजिए सफाई कर्मचारी स्ट्राइक करते हैं, अगर चार्ज झंडक नहीं आता, कोई वार्ड में कहीं बड़ी भयंकर समस्या है सफाई की, तो चाहे भले ही मुझको अपने हाथ से सफाई करनी पड़े, मैं इस बात की वचनबद्ध हूँ, झाड़ू पंजा उठा करके अपने हाथ से सफाई करूँगा अपने वार्ड की। धन्यवाद। साथियों, हम यहाँ पे जो है हमारे पीछे जो है, आप हम कैमरामैन से जो है दिखाना चाहेंगे सचिन जी से, कि जो हमारे पीछे जो ऑडियंस बैठी है, आइए हम इनसे भी जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है और क्या ये जो भी सभी पार्टी जो भी प्रत्याशी बैठे हैं उनकी बातों से संतुष्ट हैं या नहीं हैं। तो हम सबसे पहले जो है सर आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जो है सभी प्रत्याशियों को सुना, तो आप क्या बात कहोगे इनकी बातों को? क्या हम ये कुछ नहीं कहना चाहते हैं, पर ये है कि सपोर्ट सबको करेंगे, अच्छा आदमी लगेगा उसको सपोर्ट करेंगे। जी सर, आप जो क्या कहना चाहोगे? जो निकल तो दिएगा हम तो भाई को सपोर्ट कर देंगे। अच्छा सर, जो है आप जो है क्या कहना चाहोगे? क्या जो है जमीन स्तर यहाँ पे समस्या है, किन मुद्दों को जो आप जो है यहाँ पे जो है उनको लेके जो है प्रत्याशी को वोट करोगे? क्या समस्या है यहाँ पे? हमारी समस्या सबसे पहले गंदगी बम्मा पे, इसमें कचरा पड़ता है। इस कचरा ना तो उठता है और न कूड़ेदान बना है अभी तक। ये समस्या सबसे पहले हमारी ये है। जैसे सारे मोहल्ले में, सारी बस्ती में, बच्चों में, बूढ़ों में, जवानों में सांस लेने में सब में तकलीफ होती है। ये सबसे बड़ी समस्या। ना ही हमारे यहाँ सीपर अभी तक स्थापित हुआ है कोई भी, ये समस्या हमारी। और कुछ नालियों में जो पाइप पड़नी है वो नहीं पड़ी है अभी तक। अच्छा, और कोई इनके अलावा समस्या? और तो जैसी जरूरत पड़ती है तो आदमी ये सभासद वगैरह करवाते ही हैं। आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए? आपकी वार्ड में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए? बताया ऐसा ये काम करा है हमारा प्रत्याशी, कोई भी हो बढ़िया होगा। जी धन्यवाद। आइए हम सर से जानते हैं कि इनको जो है क्या समस्या है और कैसा प्रत्याशी जो है इनको चाहिए, किस प्रत्याशी को जो आप वोट करेंगे? वहाँ तक कोई प्रत्याशी सब बढ़िया हैं, सबके लिए जो भी जैसा होगा ईमानदार और जुझारू ऐसा प्रत्याशी चाहिए, उसको सपोर्ट करेंगे। चलिए युवाओं से हम जानते हैं, युवा भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में है, आप क्या कहना चाहोगे? हम ऐसा प्रत्याशी चाहते हैं जो सामाजिक समाज में काम करता हो, सामाजिक स्तर से सोचता हो और ईमानदार व्यक्ति हो। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो नगला बेरिया का हूँ, मगर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये भी सभी लोग फायदे के लिए खड़े हैं,
काम के लिए कोई नहीं खड़ा है इनमें से, जितने में 6 लोग बैठे ना, काम के लिए कोई नहीं खड़ा है। नेताजी हमारे ये कह रहे हैं कि हम झाड़ू उठाएंगे, आज से पहले भी लगाया गया झाड़ू? नहीं, आप उनसे हमसे बात करो, बस यहाँ बात करो सर, आप हमसे बात करो। आप बात कहाँ कर रहे हो? चलो ठीक है, हटाने की बात कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है कि दारू भी बेचते हैं, तो ये क्या विकास करा देंगे? पब्लिक को बिगाड़ रहे हैं बनाने की जगह। अच्छा नहीं, आप अपनी बात करो, फिर हम उनसे पूछेंगे। आप चलो बस इतनी बात कर रहा हूँ, मतलब जो है वो होना चाहिए जो अच्छा काम करे। चलिए आज जो है इनका जो है सवाल जो है इनका जो आंसर ले लेते हैं हम नेताजी से। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए भैया ने अभी कहा है कि इससे पहले की सफाई की, पहली बात तो मैं किसी आज तक कुछ चुनाव नहीं लड़ा जीवन में, 42 साल के शासनकाल में जीवन में मैं पहली बार चुनाव लड़े हैं। और इसके अलावा भी इस लंबे समय से मेरे को सभी लोग जानते हैं कि रात को चाहे 12 बज रहे हों चाहे 7, जो भी समस्या मेरे सामने आई हो किसी की भी, मैंने कभी जातिवाद भेदभाव से काम नहीं किया और आगे भी बिना भेदभाव के काम करूँगा। रही झाड़ू की बात, तो ये हो सकता है कि अब तो मेरे पास बाढ़ की जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन फिर भी जितना हुआ मैंने करने की कोशिश की है। तो हम गलियाँ भी बनवाई हैं, खरंजे भी बनवाए हैं और सड़कों का निर्माण मैंने पूरा सांसद चेयरमैन और अपने विधायकों से करके यहाँ कई सड़कें निर्माण की है। जी धन्यवाद। हाँ, आइए हम और भी जो है युवाओं से जो जानते हैं कि यहाँ पे उनको जो है कैसा प्रत्याशी चाहिए और क्या क्या समस्या है बाढ़ में। सर आप बताएं। मैं राकेश मोहन नगला टीका से। मैं सबसे पहले इन सभी प्रत्याशियों से एक बात पूछना चाहता हूँ जी कि यहाँ पे मूलभूत एक समस्या है राशन की। राशन वाला अपनी मनमर्जी से खोलता है, बहुत से लोगों को पता लगती है नहीं लगती है, तो इस पर क्या आप अपना कुछ करेंगे? दूसरी बात एक है एजुकेशन वाली। एजुकेशन में यहाँ स्कूल है, स्कूल में क्या पढ़ाई हो रही है क्या नहीं हो रही है, क्या इसके ऊपर भी कभी क्या आप लोग ध्यान दोगे? तो मैं सभी से इसके जवाब लेना चाहता हूँ। जी जैसा कि इन्होंने पूछा कि यहाँ पे जो शिक्षा को लेके और भी उन्होंने जो सवाल पूछा उसको लेके आप क्या कहोगे? जी बिल्कुल, देखिए भैया ने अभी 2 चीज़ें पूछी हैं। एक तो राशन को लेके, तो राशन को लेके मैं बता दूं सबसे पहले तो मैंने पहले ही आपने जब क्वेश्चन पूछा था मैंने बता दिया कि बहुत सी माताएं मैंने अपनी समस्या लेके आती है, तो मेरे लेवल का जो काम होता है जैसे राशन का काम है तो मैंने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसके बाद का जो काम का होता है वो तहसील का होता है। तो वहाँ पे मैं तब जाऊँगा कि जब मेरे पास पावर होगी। अगर मैं पावर में जाके कह सकता हूँ तो मेरा काम है कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे, मैं उनसे सवाल कर सकता हूँ। अभी क्या है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ इसलिए सवाल नहीं कर सकता। रही बात दूसरी बात जो भैया ने कही एजुकेशन के लिए, तो एजुकेशन के लिए हम कभी कभी स्कूल में भी आते हैं और लाइब्रेरी भी हमने स्थापित कर रखी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो चल नहीं पा रही क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है। हमारी कुर्सियाँ भी रखी हुई हैं और सारी चीज़ें रखी हुई हैं। तो दोनों सवाल आई थिंक भैया के पूरे हो गए हैं। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहोगे भैया के जो भैया ने कहा जगह नहीं है, हमने हमारा DBR अम्बेडकर पार्क स्मारक समिति, हमने सामाजिक ही सभी नगरवासियों की सहायता से ये सुंदरकरण कराया है। ये इसीलिए कराया है बहन बेटियों की शादी पढ़ाई के लिए कुछ, पर यहाँ पे कोई आता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। जब कोई सामाजिक मीटिंग हो रही हो साइड में कर लेते हैं, बाबा साहब का पार्क है, बाबा साहब सबके हैं, इसमें करो जो करना चाहता है। खाली जगह पड़ी है, काफी कमरे खाली पड़े हुए हैं, आइए देखें कमरे खाली पड़े हुए हैं यहाँ पे। लाइब्रेरी के लिए तो वहाँ पे अच्छा लाइब्रेरी के लिए ही है, कोई किसी से मना नहीं कर सकता, ये सबके समाज के लिए। लाइब्रेरी भी खुलेगी तो पर्सनल तो खुलेगी नहीं भाई, सामाजिक ही खुलेगी, तो सामाजिक जगह है इसको यूज करो आप। और शिक्षा को लेकर कॉलेज की बात, शिक्षा के लिए सभी बच्चे यहाँ तक है, हम देखते हैं और राशन को लेके राशन बरकरार मिल रहा है। अगर कोई समस्या है तो पब्लिक बताती नहीं राशन की, कोई समस्या बताए तो राशन वाला कोई दूर कोई है उससे पूछा जाए क्या समस्या है। भाई बाहर का राशन वाला तो होगा, यहीं पे कंचन नगर में राशन मिलता है, कोई समस्या होगा तो उसका सुंदरीकरण भी किया जाएगा। जी धन्यवाद। आप सर क्या कहना चाहोगे? देखिए पार्ट नंबर 5 में टीका नंगला, भोजन नंगला, कंचन नगर, इन लोगों का जो राशन डीलर हैं वो कुछ लोगों का विनोद चौधरी हैं और कुछ लोगों का जो है जैन साहब हैं जो कंचन नगर में है। इतनी बड़ी बस्ती होने के बावजूद भी यहाँ पे जो है गल्ले का लेने के लिए परेशान होते हैं और वो मात्र 2 या 3 दिन खोलते हैं। अगर मुझे मौका मिलता है तो इस चीज़ को मैं थोड़ा बढ़वा के और टाइमिंग उसका बढ़वा के हर प्रॉपर जनता को उनका जो सरकार द्वारा राशन मिल रहा है उनका लाभ दिलाऊंगा। धन्यवाद। सर आप क्या कहेंगे? मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, शिक्षा के मामले में हमारे सोनू भाई ने जो बात की है उनके कहने से मतलब यहाँ पे युवा बहन बेटी यहाँ पर आएँ पढ़ने के लिए, अपनी लाइब्रेरी को
बढ़ावा दें और बहुत शिक्षा अच्छी मिलती है लाइब्रेरियों से, मैंने देखा है। और हमारे एक BK माहौर जी हैं, उन्होंने अपने समाजों के लिए, बहुजन समाजों के लिए एक कोटपुरा पे लाइब्रेरी भी बनाई हुई है, हम उस पर भी कार्य करते हैं। और राशन को लेकर क्या कहें? राशन के लेकर ये कहेंगे उसमें थोड़ा ध्यान बट जाता है। राशन जब बनवाते हैं ये लोग परेशान हो जाते हैं, उनका राशन नहीं बन पाता है। राशन बन पाता क्यों नहीं है? क्योंकि देखो हम जो समस्या करते हैं वो समस्या पूरी हो नहीं पाती है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अधिकारी के सुनते हैं, अनसुनी कर देते हैं। मतलब आपको कहना है मतलब अधिकारी लोग नहीं करते हैं। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मेरे श्रोता हैं श्री राकेश जी, उनके 2 प्रश्न हैं। एक पहला है एजुकेशन से रिलेटेड, दूसरा राशन से रिलेटेड। सबसे बड़ी समस्या ये है, उन्होंने पहला प्रश्न रखा कि राशन के बारे में जब आवंटित होता है कि पब्लिक को मालूम नहीं पड़ता। पहला प्रश्न ये था ना सर आपका? ठीक है। दूसरा एक था कि एजुकेशन के मामले में जो उन्होंने शायद खुल के अपना नहीं बता पाए, वो पूछा था प्रश्न। स्कूल में आगे नहीं देखते हैं मतलब जो भी है। राशन के लिए यहाँ से हमारी जो जनता है वो वार्ड नंबर 5 से निकल के दूसरे वार्ड में जाती है, जो कि लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी है यहाँ से। प्रथम हमारा प्रयास रहेगा उस राशन का जो गल्ला का जो दुकान है उसको इनके नज़दीक से नज़दीक लाया जाए। दूसरा, एक ऐसा प्रतिनिधि हम मतलब नियुक्त करेंगे जो पूरे वार्ड में एक दिन पहले ही सूचना पहुंचाए कि उस दिन राशन का आवंटन होना है। तो ये सुविधा उस सुविधा से राशन की जो समस्या है कहीं स्तर पर ठीक होगी। दूसरा प्रश्न जो शिक्षा से रिलेटेड था, देखिए शिक्षा जो हमारे स्कूल में जो वार्ड में जो स्कूल बना हुआ है वो किसी विभाग के अंतर्गत वो सरकारी स्कूल बना हुआ है। सरकारी विभाग में जो हमारे शिक्षक गण हैं वो भी एक सरकारी सेवा ले रहे हैं। उनकी प्रथम जिम्मेदारी बनती है कि उनको टाइम टू टाइम आना, टाइम से उनको अपने बच्चों के जितने बच्चे उसमें इनरोल्ड हैं उनको शिक्षा देना और कितने बच्चों का दोपहर में जो मध्याह्न भोजन बनता है उसको किस तरीके से वो बना रहे हैं, उसको आवंटित कर रहे हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो टीका नकला में जो स्कूल है इसमें जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे प्रॉपर आ रहे हैं लेकिन शिक्षक नहीं आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं तो बच्चे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं। इस जो दोनों जो पहलू हैं उस गैप को ख़त्म करना है। अगर शिक्षकों की कोई कमी दिख रही है तो शिक्षकों की कमी को विभागाध्यक्ष हैं जो शिक्षा विभाग के, उनके समग्र रखना है हमको। वहाँ से जो सॉल्यूशन निकलेगा जनता के माध्यम से, हमारे जो वार्ड के जो आने वाले जो प्रत्याशी हैं, जो भी सभासद रहेगा उनके प्रयास से और पब्लिक के अथक प्रयासों से उसका सॉल्यूशन विभागाध्यक्ष के सामने रखा जाएगा, उससे कुछ सॉल्यूशन निकाला जाएगा। धन्यवाद सर, आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, इसमें अभी पहला प्रश्न आया राशन का, भैया ने किया है। तो राशन का जो विषय है कि राशन तो यहाँ मिलता ही है, होता क्या महीने में तो या 3 दिन वो बांटते हैं और ये अक्सर सभी जगह व्यवस्था है। नहीं पता की कह रहे हैं, पता ही नहीं पड़, सूचना ही नहीं मिल पाती ना। वो ठीक कह रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं। होता क्या है वो उन्होंने किसी को भेज दिया, किसी एक व्यक्ति को सूचना दे दी और वो समझ नहीं पहुंच पा रहा, वो धीरे सूचना पहुंचती है। तो पहला तो एक एजेंडा बना करके और उसको सूचना विधिवत कराई जाए, चाहे भले ही माइक के द्वारा कराई जाए, है ना। ऐसी व्यवस्था के लिए हम करेंगे, पहली बात। दूसरी समस्या है कि कुछ लोगों के जो राशन कार्ड है वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर स्थान है, वहाँ जाने महिलाओं को यहाँ दिक्कत होती है, हमारे छोटे भाइयों को दिक्कत होती है। तो उसको ला करके हम पहले भी कर सकते थे, ये जो हमें आज जानकारी उसको पहले नहीं मिली, हालांकि ध्यान में इतना हमने सोचा भी नहीं। अब जो भी हो सकता, अब इसको 1 महीने के अंदर हमको मौका मिलता है, जो राशन के हमारे जो कस्टमर जो वहाँ जाते हैं उनको ला के अपने पास जन साहब के में जहाँ भी नजदीक करके उसको करवाएंगे। पहले दूसरी बात एजुकेशन की आती है, तो वैसे मैं समझता हूँ विद्यालय बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ, और फिर भी अगर जो गैप है शिक्षार्थी और शिक्षक के बीच में, उसमें कमी कहाँ है, उनका कॉम्बिनेशन कैसे बने। मान लो हमारी उसमें बच्चा तो ना अवोध होता है, उसमें कमी या तो उनके माँ बाप की है या शिक्षकों की है। माँ बाप को चाहिए कि बच्चे को समय से तैयार करके स्कूल भेजें, ठीक, और शिक्षक को चाहिए अगर कोई हमारा कोई बालक विद्यालय में नहीं आ पा रहा है तो वहाँ सूचना करे वो कि हमारे बालक फलाना व्यक्ति क्यों नहीं आया समय पर, तो या तो फ़ोन के माध्यम से जो भी हो सकता है माध्यम से को बुलाए,
अगर हमें मौका मिलता हम गारंटी से बात को करेंगे और यहाँ के जो हेड मास्टर या जो प्राचार्य होंगे उनसे बात करके इसको लागू करेंगे। अगर वो हमारी बात को नहीं मानते हैं तो हम जो एजुकेशन विभाग है, BSA वगैरह, उनसे बात करके इस योजना को लागू करवाएंगे और जो भी उसके लिए ताकत लगाएंगे। ठीक, धन्यवाद। एक सेकंड, एक और प्रश्न है। क्या है, अभी बात आई थी कि अब तक भैया ने कहा झाड़ू की बात हमने की, चलो ठीक है, लेकिन ऐसी बात नहीं। हमारे द्वारा, हमारी सरकार के द्वारा इस पार्क में भी बहुत सारे काम हुए हैं। जैसे पानी का टंकी का मामला विधायक जी का, पूर्व विधायक माहौर जी का वोट लग रहा है, इसमें उनके प्रयास से हुआ है। इसके लिए हमारे लोगों ने प्रयास किए, चाहे वो सभासद का रहा हो, हमारा भी रहा हो, अन्य लोगों का रहा है। तो हमारी पार्टी, हम लोग तो हमेशा करते रहते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि मैं तो ऐसा व्यक्ति हूँ कि अगर कोई व्यक्ति क्षेत्र में परेशानी हो जाए और मुझे पता लग जाए तो मैं स्वयं पहुँचता हूँ। मेरे भैया मौजूद सामने खड़े हैं। एक बार यहाँ पकौड़े बेचते बेचारे आग से जल गए और मुझे कई दिनों बाद पता लगी, और जब मुझे पता लगी ऐसे निकला तो उसके बाद मैं संभव कर सकता था, उतनी मदद करने की कोशिश की। आप मदद करोगे? हाँ, एक मिनट और सुने। हमारे भैया चरण सिंह जी बैठे हैं, चौधरी साहब हमारे इधर हैं। इनके परिवार में एक हादसा हुआ, एक सिलेंडर से, गैस सिलेंडर से 4-5 बच्चे जल गए थे। और मुझे, हालांकि मेरे बहुत नज़दीक इन परिवारों से रही है, लेकिन मुझे पता नहीं लगा। एक दिन हमारी बड़ी भाभी वो निकल रही थी वहाँ से, तो मैंने उनसे वैसे मैं नमस्ते की, अरे नेता जी तुम्हें पता नहीं और तुम आए ना, फलानी बात क्या हुआ है? बोले ऐसे बालक जल गए। उसके बाद तुरंत मैं घर पर आया। घर पे आके मैंने बच्चों का हालात देखे, बड़ी गंभीर हालात थे, और उसके बाद मैं लेके तुरंत हॉस्पिटल गया और जा करके संभव हो सकता उनको सुविधा नहीं। उसके बाद वहाँ से ला करके, हालांकि वो कानून नहीं था, मैंने अस्पताल के डॉक्टरों के माध्यम से ला के इंजेक्शन वगैरह हो सकते थे लोगों को दिए और दे करके लगवाने का हम, मैंने भैया लो आप लगवाएं। मुझ पर आरोप भी लगा, एक डॉक्टर बोले कि आप इंजेक्शन ले जाते, आप बेचते हैं। तो मैंने कहा ये बात तो आप मेरे साथ चलिए, मैं इंजेक्शन ले उन लोगों को दे रहा हूँ जो कम से कम 5-7 बालक जल गए। वो यहाँ डेली यूज नहीं, उनकी हालत ख़राब, तो वहाँ जा नहीं सकते थे। मैंने घर पर ला के उन्होंने इंजेक्शन लगवाना, उनको इंजेक्शन देना, जो भी संभव में आते मैं करता हूँ, आगे भी करूँगा। जी। और मेरा तो यह कि 24 घंटे में आप मुझसे 20 घंटे काम ले सकते हैं। जब आप चाहेंगे मैं आपके बीच में हाजिर रहूँगा, और बाकी मैं कह चुका हूँ। और जो भी साथियों, यहाँ पे और भी ऑडियंस है, हम उनसे और पूछेंगे। अगर उनके कोई भी सवाल हो तो हम उनका सवाल लेते हैं। हाँ भैया, इनका सवाल है। हाँ भैया बताओ। भैया आप सभी को पहले सभी आप यहाँ आए और अपने पे मत रखे, आपका धन्यवाद कि आपने मुझे अपना मत रखने का अधिकार दिया। देखिए, इस समय हम जिस पावन स्थल पर खड़े हैं, बाबा साहेब ना किसी के समर्थक रहे हैं, वो अपने शिक्षा के बल पर यहीं तो परचम ले आया कि विदेश में रहा। देखिए, राशन समस्या है मानता हूँ, लेकिन अपना स्वयं का सामर्थ्य बनाइए कि शिक्षित बनिए, इससे एजुकेशन होगा, आप अपने हक को मांग सकेंगे, किसी के सामर्थ्य में आपको हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो अपने बच्चों को प्रेरित कीजिए शिक्षा के लिए कि किसी के नेता दल के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। तो यही मेरा मत है। पहले बहुत बहुत धन्यवाद भैया, तुमने बहुत अच्छी बात कही। और भी कोई जो है किसी भी का कोई अगर सवाल हो, कुछ पूछना चाहता हो तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई सवाल? जी, हम लास्ट बार 2-2 शब्दों में हमें जो है जितने प्रत्याशी हैं उनसे अपील करेंगे कि आप जो है जनता से अपील करें अपना वोट की, इस 2 शब्दों में। बहुत बहुत धन्यवाद अनुज भाई। मैं जनता से चाहूँगा कि अगर आपको लगता है मैं हूँ सभासद बनने लायक, तो आप मुझे वोट कीजिए, क्योंकि जब मैं सभासद बनूंगा तभी मैं कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कोई भी सभासद पॉकेट से कोई नहीं करता है, ना ही अपनी जेब से करता है, लेकिन मैं लड़ने के लिए हमेशा खड़ा हूँ आपके साथ, हमेशा साथ चलूँगा। बीमार में हमेशा आपके साथ है। जनता से अपील करता हूँ मैं, जो मेरे अधूरे कार्य हैं वो मैं दोबारा पूरा कर पाऊँ, इसलिए मुझे दोबारा चुना जाए। मैं जनता से अपील करता हूँ। समस्त वार्ड नंबर 5 की जनता जनार्दन को हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करूंगा कि आप अपना अधिक से अधिक मत देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाएं, जिससे मैं आप लोगों के जो भी परेशानियां हैं, जो भी काम है, उन्हें कर सकूं। मेरा 5 नंबर वार्ड से सभी माता बहनों से अनुरोध है कि चुनाव चिन्हकार है और मुझे पूर्ण मोहब्बत से मुझे जिताएं, और आधी रात मुझे आप एक आवाज़ दोगे, मैं तुरंत आपके पास चला आऊँगा। आप हाथ पकड़ोगे, हाथ उठा के खींच के ले चलो, तब भी मैं चले चलूँगा। जनता की मूलभूत ज़रूरतें सफाई, पानी, बिजली, भ्रष्टाचार से मुक्ति, इन सभी बातों को रखते हुए मैं अपने वार्ड के समस्त जनता से ये अनुरोध करूंगा कि वार्ड नंबर 5 से श्रीमती सुखदेवी, जो बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं, उनको भारी मतों से विजय कराएं। देखिए, मेरे पास कहने के लिए शब्द नहीं है। क्यों?
कि मैं तो जब से अपना होश संभाला है तब से जनता के बीच में रहा हूँ और जो संभव हुआ मैंने किया है और आगे भी करता रहूँगा। मैं तो बाबा साहब को नमन करते हुए बाबा साहब के जो भी उनका एक सपना था कि सबसे पहले हमारा जो भारत देश है वो सशक्त बने। अपील कर रहा हूँ मैं भैया, उसी विषय पर आ रहा हूँ। सशक्त बने और मजबूत। आज हमारा भारत सशक्त है, मजबूत है और सारे क्षेत्रों में हमारे भारत ने अपना अपने को स्थापित किया है। दूसरी बात, बाबा साहब जो है उनका स्थान इतना ऊंचा है कि शायद मैं समझता हूँ विश्व के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जिसने इतनी 16 विषयों में PhD हो और इसकी राज डिग्रियाँ प्राप्त की हैं। तो मैं अब आगे कहना चाहूँगा कि बाबा साहब के उससे कि मैं जितना भी जैसी मेरी शक्ति सामर्थ्य रहेगी उससे मैं काम करूँगा और अधिक से विकास करने का काम करूँगा और जितना विकास मैं करा सकता हूँ शायद कोई दूसरा नहीं करा सकता। इसलिए आप सबसे अपील है, आप मुझे वोट दें, सपोर्ट दें। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा साहब। हाँ जी, हमारे सर जो कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि हमारे नगला भोजा के राकेश जी सभासद थे, वो बढ़िया थे मानता हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे नगर पालिका के कर्मचारी जो ट्रैक्टर आते हैं वो आज तक 5 साल में कंचन नगर से क्यों लौट जाते हैं। नगला भोजा में जगह जगह गंदगी पड़ी है, जगह जगह रोड पे गंदगी पड़ी है और जगह कंचन नगर में आज तक किसी भी रोड पे गंदगी पड़ी है। तो ये क्या कारण है आज तक भोजा नगर में ट्रैक्टर क्यों नहीं आते? उधर क्या है गंदगी उठाने के लिए? क्या ये मेंबर साहब की जिम्मेदारी नहीं है कि वो ट्रैक्टर उठाए या गंदगी डाली जाए? ये इनसे जो सभासद रहे हैं बहुजन समाज पार्टी से, उनसे जानते हैं क्या कारण रहा है इसका। उन्होंने जो गंदगी बता रहे हैं वो उन्होंने अपनी ही गंदगी निकाल के ज़मीनों की जो पोखर थी वो बाहर गिर दी है, दूसरों पे आक्षेप लगा रहे हैं वो, क्योंकि गंदगाई को उन्होंने ही गंदगाई फैला रखा है। जो पहले वहाँ पोखर थी वो बाहर निकाल के फेंक दी है, वो उनका कार्य था जो किसी पे थोप रहे हैं वो। जैसे आपने जो देखा। हाँ, ये कुछ और कहना चाहते हैं हम और उनसे जानते हैं। मैं ये मेंबर साहब कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी गंदगी निकाल के डाल दी है। मैं वहाँ की व्यक्ति गंदगी की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से घुस जाइए पुल से आप करके और नगला भोजा रोड तक कम से कम 200 मीटर की दूरी है। यहाँ मेरा कोई मकान तो नहीं है। आप जगह जगह गंदगी 50 ढेर पड़े हैं, वो आप नगला कंचन घुस जाइए वहाँ आपको एक गंदगी का ढेर नहीं मिलेगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि नगला भोजा में कर्मचारी क्यों नहीं आते, उसे अपने घर की बात नहीं कर रहा हूँ। कहने का मतलब इनका ये है कि कंचन नगर तक ही जो है जो कर्मचारी हैं सफाई के वो आते हैं, अंदर जो है नहीं आते हैं। इसका क्या कारण? वो अंदर की बात कर रहे हैं, वो अपनी व्यक्तिगत नहीं कर रहे हैं। कर्मचारी जगह जगह आते हैं पर वो बाहर अभी 7-8 दिनों से हड़ताल चल रही है उनकी, जो गंदगी हो गई है वो कल से खुली है। आएंगे कर्मचारी, दोबारा सफाई करेंगे और जो कोई भी अपने आप सफाई कराना नहीं चाहता अपने दरवाजों पे भी वो कूड़ा काड़ा अपने दरवाजे फेंकते हैं। 7 दिनों से हड़ताल चल रही थी, अब कल खुली है, आगे फिर सफाई होगी दोबारा। ठीक है, जैसा कि आप अभी जो भैया ने कहा है कि कंचन में गंदगी नहीं है, मैं समझना जितने लोग खड़े हैं सभी लोग वहाँ रास्ता वही है और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ उसके और आगे तक इतने ढेर लगे रहते हैं, इसका जवाब नहीं है। ट्रैक्टर की सवाल है, ट्रैक्टर का बड़ा वाहन है इसलिए वो अंदर नहीं आ सकता, वो नहीं आ पाता है। उसके बाद ट्रॉली जो छोटी आती है मैजिक गाड़ी, वो मैजिक गाड़ी पूरे बम्बा तक यहाँ तक आती है और यहाँ तक का कूड़ा ढेर उठा के ले जाती है। हो सकता कहीं रह जाता होगा, मैं नहीं कह सकता, नहीं फिर भी नहीं टेम्पो आता है। नहीं, मैं क्या करूँ, जहाँ जहाँ छोटे रास्ते हैं वहाँ वो ट्रैक्टर नहीं पहुँच पाता। ये भट्टा वाली गली है, उसमें अभी तक 2 साल से कोई झाड़ू वाला नहीं आया, हफ्ते में 1 बार आता है, ये मेरा दावा है। अब बोलो CCTV कैमरा में दिखाऊं, ऐसा क्यों? जैसा कि आपने देखा पार्टियों के जो है प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 5 के, उन सब के जो आपने जवाब सुने, उनके उद्देश्य, उनकी विचारधारा सुनी कि वो जो है अगर जीतते हैं तो जो है क्या कार्य जो है कराएंगे वार्ड नंबर 5 में। तो आपको उनकी इन बातों को ध्यान में रखते हुए और ये वीडियो आपको कैसी लगी, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।